नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी भर्ती के लिए यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 9वें क्रम का यह मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 8 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट है, मॉडल प्रश्न पेपर है, जो कि पूरे 150 प्रश्नों का यहाँ पर मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आ रहा हूँ, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं या पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे या प्रश्न पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर पटवारी का कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, तो आप अधिक से अधिक ज़रूर देखिए ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। और यहाँ पर 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर के प्रश्न है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपके लिए यहाँ पर नया सेशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या ग्राफिक्स के संयोजन के साथ किसी भी दृश्य प्रतिनिधित्व का सबसे अच्छा वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में प्रयुक्त ध्वनि है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। एनालॉग, एस वेल डिजिटल ऑडियो, एनालॉग ऑडियो या वर्चुअल ऑडियो या डिजिटल यहाँ पर ऑडियो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका डिजिटल ऑडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS एक्सेल है, नोटपैड है, MS वर्ड है या वर्डपैड है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर MS एक्सेल, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल की पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता? नैरो, वाइड या मिरर या फ्रेम्ड? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि फ्रेम्स यहाँ पर मौजूद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी नया प्रश्न हैं। ऐसा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि बेहतरीन यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्शन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सी कुंजी समायोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+V है, Ctrl+Z है, Ctrl+Y है, Ctrl+X है। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुंजी समायोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+V है, Ctrl+Z, Ctrl+R या Ctrl+F4? तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए यहाँ पर Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेंटर अलाइन करने के लिए। तो Ctrl+C है, Ctrl+E, Ctrl+F या Ctrl+H? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, Ctrl+E, जो कि सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी स्प्रेडशीट के खाली में दशमलव संख्या जैसे कि 3, 4, 5.67 दर्ज की जाती है तो इसे किस प्रकार अलाइन किया जाता है? तो राइट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, मिडिल अलाइन या डेसिमल अलाइन? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट अलाइन। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट के किसी सेल में लेबल दक्षिण पूर्व है और यह बोल्ड फॉर्मेट में है? तो निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा बोल्ड फॉर्मेट को हटाकर सामान्य मोड में किया जा सकता है, अर्थात अनबोल्ड किया जाएगा? तो Ctrl+R, Ctrl+I, Ctrl+U या Ctrl+B? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में खाली स्तंभ कॉलम उपलब्ध होते हैं? तो 257, 254, 256 या 255? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 256 कॉलम होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडो आधारित खाली स्तंभ पैकेज है? तो स्प्रेडशीट है, पेंट है, स्टाइल शीट है या प्रेजेंटेशन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यह एक क्या है, स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्वचालित रूप से ऑटो सम प्रकार्य प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, शॉर्टकट की है? तो खाली स्थान है तो Ctrl++, Alt++, उसके बाद Alt+ बराबर है, फिर Alt+S है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, Alt++
बराबर। नेक्स्ट है MS एक्सेल में करेक्ट ऑपरेटर का अर्थ है, तो इस तरह यहाँ पर करेक्ट है तो इसका डिसीजन है, परसेंटेज है, एक्सप्लेनेशन है या एडिशन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 13 का C हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या है, द पावर ऑफ, आपका यहाँ पर एक्स ऑपरेटर एक्सप्रेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का यहाँ पर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं तो MSc OS पर, लाइनक्स मशीन पर, या विंडोज़ पर, या लाइनक्स विंडो एंड मैक OS पर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर D हो जाएगा, लाइनक्स विंडो एंड मैक OS पर यहाँ पर चलाया जा सकता है। प्रोग्राम के निर्देशों के बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया है, जिसमें वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो मेमोरी है, मेमोरी एंड क्लिप है या कंट्रोल यूनिट है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर A हो जाएगा, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली स्थान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषता को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो 16 का इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CPU का पूर्ण रूप क्या है, तो CPU का पूर्ण रूप क्या हो सकता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर D हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर A हो जाएगा, CPU को मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के खाली स्थान गुण को दर्शाती है, तो मापनीयता, गति, सटीकता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 19 का C हो जाएगा, सटीकता। अगला है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर को खाली स्थान विशेषता को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर B हो जाएगा, उद्यमशीलता, तो जिसे डेलीगेशन कहा जाता है। तो इस तरह यह कंप्यूटर के आपको 20 प्रश्न। आइए अब हिंदी के 10 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ सरल भी क्वेश्चन है और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सम्मिलित मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, या मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर आप B हो जाएगा, गुण के विरुद्ध नाम होना, जिसको आँख का अंधा नाम नयन सुख कहा जाता है। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, तो गलत जोड़ा को हमको पहचानना है। तो आइए देखते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना तो स्वावलंबी होना, जांच ना आने देना तो जरा से भी कष्ट या दोस्त ना आने देना, आसन डोलना तो विचलित ना होना, और आसमान टूट पड़ना तो गजब का संकट पड़ना। तो इनमें से गलत कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर C होगा, मतलब आसन डोलना मतलब विचलित ना होना, तो आसन डोलने का, तो ये क्या है यहाँ पर गलत है, बाकी आपको सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट है, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 चिन्ह दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर B हो जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेन देन में इसके बीच में लगता है, विरह मिलन में बीच में लगता है, जड़ चेतन में, तो ये क्या है, योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इस बात के कहने में कहीं भी संकोच न होगा, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, जो कि करेक्ट है, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो जिसमें भाव उत्पन्न होता है उसको हमको यहाँ पर बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर D हो जाएगा, धूप में चलना नहीं जाता, जो कि भाववाचक का उदाहरण है। तो इससे हमको यह आभास होता है कि धूप में गर्मी या धूप ज़्यादा लगेगी, इससे हमको समझ में यहाँ पर आ जाता है। राम खाता हुआ किस काल का उदाहरण है, तो संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध भूत है, संदिग्ध भविष्य या सामान्य भविष्य। राम खाता होगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर A आ जाएगा, संदिग्ध वर्तमान मतलब खाता होगा। संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है क्योंकि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान क्रिया के होने का या करने का संदेह प्रकट किया जाता है उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर A हो जाएगा। अगला है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी हमको सिलेक्ट करनी है। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर D हो जाएगा, ब्रज भाषा, जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सही है, बाकी तीनों क्या है, यहाँ पर रॉन्ग है।
अगला है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर 28 में 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिना हो जाएगा कि उसके बिना। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ जा रहा है कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो बिना यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोद लिए हुए पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा दत्त, दत्तक, दत्तचित या दंपत्ति। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दत्तक, जिसको गोद लेना कहा जाता है, जैसे कि दत्तक पुत्र ऐसा बोला जाता है। अगला है यहाँ पर परीक्षार्थी को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटिपूर्ण रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करना। आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं है। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब आइए इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स स्ट्रॉन्ग। तो इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पर नाउन हमको बतानी है, तो 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ। अगला है विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिव सेंटेंस द टेल गर्ल मीट अ बॉय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टाल। अगला है नो नाउन इज अलाउड टू खालिस्तान द ट्री इज द फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 33 का बी हो जाएगा, फैल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हमको बतानी है पंक्चुएटेड। तो 34 में यहाँ पर करेक्ट हमको स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बतानी है, तो कौन सा इसमें सही है? तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा आपका, जो रामा द सन ऑफ दशरथ वॉज वेरी ब्रेव। अगला है 35 नंबर पॉइंट ऑफ द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस सेलेक्ट करना है। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हैव बीन यूज या सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा, 20 लेसन हैव बीन फिनिश्ड। अगला है चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटर्न इन इटैलिक देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द सम प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम, तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका मेथड्स। अगला है दिस विंडो पैन इज ट्रांसपेरेंट। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 37 का, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 38 नंबर चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। जो गलत स्पेलिंग है उनको हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मैथमेटिक्स। तो इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डज द फ्रेश क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन। तो यहाँ पर जो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर, द बेस्ट ऑफ अ ग्रुप। अगला है यहाँ 40 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन दिया है शाहजहां बिल्ट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हर क्वीन मुमताज। तो उसके याद में यहाँ पर शाहजहां ने यहाँ पर ताजमहल बनवाया था। तो 40 में जो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हर क्वीन मुमताज। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, समझ नहीं आ रहा, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। आइए गणित के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गणित में यहाँ पर समीकरण दिया है। गणित में आपको पटवारी या व्यापम के अन्य एग्जाम में अधिकांश 30 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर जिसका गणित या रीजनिंग अच्छे से बन जाए उसको सिलेक्शन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो आइए गणित की तरफ बढ़ते हैं। जो गणित इसमें समझने लायक है, समझाने लायक है, जो मेरे से समझ में आएगा उसको मैं यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट गणित नहीं है, बाकी को मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ। तो आइए सबसे पहला 41 नंबर है, जो यहाँ पर समीकरण दिया है, इस तरह से ये व्यंजक दिया है, तो इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर समीकरण दिया है, व्यंजक दिया है 42 नंबर, यदि ए बी सी बराबर 1 हो तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा।
अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 43 नंबर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी तक की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो इतनी ही दूरी को 48 मिनट में तय करती है, तो स्टेशन से ए से बी की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आइए इसको बना कर देखते हैं। माना दूरी क्या है, x किलोमीटर है। अब अधिक चाल माइनस कम चाल बराबर 5 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर समीकरण बन जाएगा अधिक चाल माइनस कम चाल, तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण बनाते हैं, तो x और जो 45 मिनट है उसके बाद इंटू 60 जो मिनट है 1 घंटे में, माइनस फिर समीकरण बनेगा x का यहाँ पर 48 मिनट इंटू 60 बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ पर कट फिट के क्या आ जाएगा 4x 3 आ जाएगा माइनस 5x बटा यहाँ पर 4 बराबर 5। फिर यहाँ पर आपको तिरक गुणा हो जाएगा, तो सबको काट फिट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पर x बराबर 60 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 60। नेक्स्ट है ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए देखते हैं ए और बी का अनुपात। तो ए अनुपात यहाँ पर बी है, तो 4:5 इनका क्या है कार्य क्षमता है, दोनों का क्षमता है, और दिन है जो 5:4 दिन यहाँ पर आपका निकलता है। तो ए बराबर यहाँ पर 5 बराबर कितना 15 दिन हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हुआ 5 से 15, तो यहाँ पर 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 दिन हो जाएगा, और अतः बी बराबर तो 4 × 3 तो 4 तिया 12 दिन हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 12 दिन। नेक्स्ट है जयकांत ने मूल कीमत से 20% कम पर एक रेडियो खरीदा। यदि उसने जिस कीमत पर खरीदा था उससे 30% अधिक पर बेच दिया जाए तो मूल कीमत पर इसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर 45 का आपका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने का जो ट्रिक है यहाँ पर 100 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, जो अपन यहाँ पर 100 से 20% को माइनस कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर 100 + 30, तो ये प्लस है और माइनस है, माइनस में माइनस कर देंगे प्लस में प्लस कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर 100 का सूत्र लगा देंगे, फिर माइनस यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अपन अब सॉल्व करेंगे, काट फिट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, इसको काट फिट करेंगे तो आपके यहाँ पर 80 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका इंटू 130 बटे यहाँ पर आपका 100 और माइनस यहाँ पर 100, तो ये आपका 2 शून्य कट जाएगा। उसको काट फिट करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 40% हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 का आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है ए ने एक व्यापार 45,000 से आरंभ किया और बाद में बी 30,000 लगाकर शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 में बांटा गया, तो बी व्यापार में कब शामिल हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा आपका 3 महीने बाद। नेक्स्ट है विजय ने 4800 रुपये नीरू से 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया। समय की समाप्ति के बाद वह 5808 रुपये वापस करता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो इसमें सूत्र लगाना है ब्याज का, तो आइए देखते हैं। ब्याज का आपका सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5808 हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस 4800। ठीक है, और यहाँ पर ब्याज हो जाएगा, ब्याज बराबर ये सूत्र लग जाएगा। अब यहाँ पर जो दर है हमको दर निकालनी है, तो 1000 इसको माइनस करेंगे तो 1008 × 100 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 4800 × 3 जो 3 वर्ष का बोला गया है, यहाँ पर काट देंगे तो ये कट जाएगा। और इसको फिर अपन काटेंगे
तो काट फिट करेंगे तो कितना बचेगा, 7% यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी का 7%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 48 नंबर। 18,000 धन राशि को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया गया है। समय समाप्ति के बाद कुल देय कितना होगा। तो 48 का आइए देखते हैं। जो मिश्र धन हमको यहाँ पर निकालनी है, तो मिश्र धन बराबर ए हो जाएगा। अब जो सूत्र है तो 18,000 आपका +1 और 10% बटे 100 और समय क्या है 3। तो इसको आप सिंपल बना सकते हैं। इसको आप काट दीजिए, 10 से कम 10 और +1 तो 11 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आप यहाँ पर 18,000 आ जाएगा आपका। उसके बाद इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11 यहाँ पर 10। इसको काटेंगे फिटेंगे 1 2 3, तो ये 3 शून्य कट गया। अब गुणा कर देना है, तो गुणा हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 23,900 लगभग 58 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है एक बोट की चाल अनुप्रवाह में 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में बोट को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं इसका जो सूत्र ट्रिक है। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा और x - y बराबर आपका 18। हल करने पर x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का कितना होगा यहाँ पर, तो y का यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितना आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर यहाँ पर 42 और 21 हो गए बराबर 21 दूनी 42। तो कितना घंटा हो जाएगा, लगभग 2 घंटा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 50 नंबर। ये व्यंजक दिया गया है, तो व्यंजक को हमको बनानी है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 16 पारियों का रन औसत कुछ था। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। तो 16 पारियों का औसत रन क्या होगा। तो आइए 16 पारियों का औसत रन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 85 जो 85 रन बनाए थे, उसके बाद माइनस करेंगे और 17 - 1 इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 बढ़ जाता है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 85 माइनस आपका 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 48 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा और उसका इसको घटाएंगे तो 37 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 37 सही आंसर। यदि 8x + 1 बराबर 64 हो तो 2x + 1 बराबर इसका मान क्या होगा। तो डी के यहाँ पर आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका 52 का 27। अगला एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। हर वर्ष 5 वर्ष बढ़ती है, तो यहाँ पर अपन माइनस करते चले जाते हैं तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x माना x यहाँ पर मानना दूसरा पड़ेगा। माना 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी, x थी, x से मानना पड़ेगा। तो x इंटू यहाँ पर 1 - 5 और 3 यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जैसा निकाल देना है और उसके बाद यहाँ पर बराबर करके आपका 68,000 जो है ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कट जाएगा 20। ठीक है, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा आपका 19 × 20। तो 3 टाइम इसको लिख देना है, 19 × 20 और 19 × यहाँ पर 20। अब यह यहाँ पर आ जाएगा आपका x बराबर 68,590 है। अब इधर पक्षांतर करेंगे, मतलब इधर लाएंगे तो आपका जो सामने आ जाएगा 68,000 आपका 590 और इंटू आपका 20 19 20 19 ये नीचे हो जाएगा। अब इसको काटेंगे फिटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 80,000 मतलब 80,000 यहाँ पर हो जाएगा।
तो पहले कितना था, 80,000 था, जो घटते गया तो 68,590 हो गया। अगला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 54 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 50% के यहाँ पर बचत होगी। अगला है, रुपये यहाँ पर 750 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7/13, मतलब 7:13 है। तो ए का भाग कितना होगा? तो यहाँ पर ए का भाग कितना होगा, तो आइए देखते हैं इसको। अनुपात है तो कुल धन कितना है, 750 है, कुल धन कितना 750, तो ए का भाग क्या हो जाएगा, तो ए का भाग 750 और आपका यहाँ पर 35/75। तो इसको आप लोग खुद बनाइए थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 350। अगला है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे एवं 5 घंटे में भरते हैं। यदि ये बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 56 का ये देखते हैं, यहाँ पर भागफल क्या होगा, 4 × 5 हो जाएगा आपका, 4 घंटे 5 घंटे, और 4 प्लस ये ट्रिक है 5 हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 आपका बचेगा। जब इसको काटेंगे तो 4 5 20 और 9 है, तो लगभग 2 के आसपास। अब आइए देखते हैं, x बराबर 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, पर 4 हो जाएगा। तो शेष जो है, तो शेष क्या है यहाँ पर 20 है, और माइनस आपका 18 बराबर 2। तो अभिष्ट संख्या समय जो क्या है आपका 4 सही 2/5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जुड़ने पर प्रत्येक प्राप्त 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः से विभक्त हो? तो यहाँ पर 57 का यहाँ पर आप क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबको लिख देना है 24, 32, 36 और 54, और यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 से दे देना है, फिर 2 से, फिर 2 से, उसके बाद 3 से, 3 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल आएगा आपका 864। कितना आएगा, जो गुणा करेंगे 864, और इसको 9 यहाँ पर अपन माइनस कर देंगे, जोड़ने पर है तो इतना आता है, पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 855। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला, किसी संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चनों को आप यहीं से बनाने की कोशिश करिए, मतलब ऑप्शन से ही बहुत इजी बन जाएगा। किसी संख्या को 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 होता है, तो वह संख्या कितनी होगी? तो 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 620 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 620 बी हो जाएगा। और इसको अपन बनाएंगे, तो आइए कोशिश करते हैं बनाने का। तो x बराबर x माइनस 2/3 इंटू 75 और यहाँ पर 100 इंटू 600 हो जाएगा, और 600 इंटू 600 बराबर 320। अब x बराबर 320 प्लस 300, तो इसको अपन काटेंगे तो ये सीधा कट जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 620। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 620 है। 6 महीने के अंत में देय का एक निश्चित धन पर यहाँ पर 24 है तथा उसी धन पर उसी देय से 6 माह का साधारण ब्याज 25 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो यहाँ पर जो 59 नंबर है तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 8 सही 1/3 है। अगला है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी हो? ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से आसानी से बन जाते हैं, बहुत ईजी रहता है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं अपने दिमाग से, अपने ट्रिक से, चाहे वह आर्ट्स वाले हों या कॉमर्स वाले या कोई भी सब्जेक्ट वाले, इसको आसानी से बना सकते हैं। तो 60 का है,
तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 45 वर्ष। एक कागज वर्गाकार है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसकी दो सम्मुख भुजाओं को व्यास मानकर अंदर की ओर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। सेंटीमीटर अर्धवृत्त वृत्ताकार भागों में काट लिया जाए तो शेष कागज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 61 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर व 80 मीटर है। मैदान के अंदर 12 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर छोड़कर पार्क बना, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 62 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 4224 वर्ग मीटर। अगला 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, मतलब दो रेलगाड़ी है, दोनों कितना है 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा इस दूसरी गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने की कितने देर बाद यह गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो 210 और दो रेलगाड़ी है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 420 हो जाएगा बटे यहाँ पर 84। हमको निकालनी क्या है, समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो इंटू यहाँ पर जो सूत्र है 18/5, इसको अब काट देंगे हम लोग। तो 5 अट्ठे 40 हो गए, 5 चौक 20 और 84 कट जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 18। अगला है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे सुरंग को 40.5 सेकेंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय। तो आइए इसको देखते हैं। तो 150 मीटर रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 450 और यहाँ पर समय है तो यहाँ पर 40.5 और दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 जुड़ जाएगा और 18/5 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 5 निया 45 और 5 शून्य शून्य, उसके बाद है 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य शून्य। अब इन दोनों को यहाँ पर गुणा कर देंगे और 81 से भाग देंगे। तो 81 से भाग देंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रेलगाड़ी की चाल है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक महीने तक चलने वाली अपनी वार्षिक बिक्री में एक दुकान अपनी चीज़ें 50% छूट पर देती है और बेचता है। उसी के अंतिम सप्ताह में वह 40% की अतिरिक्त छूट भी देता है। तदनुसार यदि एक कमीज का आरंभिक मूल्य 1 रहा तो अंतिम सप्ताह में वह कितने रुपए में जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं जो बट्टा वाला यह क्वेश्चन है, इसमें बट्टा वाला सूत्र लगा देते हैं। तो सबसे पहला 50 था प्लस 40, जो उसके बाद माइनस कर देंगे, फिर 50 इंटू यहाँ पर 40 बटे 100। अब इसको गुणा भाग कर देंगे तो ये 2 0 आपको कट जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और इसको तो ये कितना आएगा यहाँ पर 70%। तो कमीज का अभिष्ट मूल्य क्या है, तो 1 से बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी 30%। 100 में यहाँ पर 70 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा x का 30%। अगला है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके लाभ से 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आइए देखते हैं। 11 मीटर और यह 33 मीटर इंटू 100, तो इसका यहाँ पर 11 तिया 33, ठीक है, और 3 से यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 33 सही 1/3% इसका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, 8 नाविक वाली एक नाव में नाविकों के औसत भार में एक सही 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तदनुसार उस नाविक की भार क्या होगी। नए नाविक का भार, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था 60 किलोग्राम वाले एक नया नाविक और उसके बाद 8 जो नाविक थे इंटू यहाँ पर इस सूत्र लग जाएगा 2/3। तो इसको अपन काट देते हैं। ये आपका यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपका यहाँ पर भाग दे देंगे तो 60 हो जाएगा, उसका प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 72।
अब आइए आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, उस दूध में से 6 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तदनुसार बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितनी रह गई। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा 43.74 किलोग्राम। अगला है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तद अनुसार उसकी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करिए, कठिन क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक से यहाँ बनाया जा सकता है। अब आइए सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, 5 वस्तुएं बल्ला, गेंद, पंखा, मेज तथा कुर्सी एक के ऊपर एक रखा गया है। आवश्यक नहीं किसी क्रम में हो। पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है, गेंद और कुर्सी के बीच मेज है, बल्ले के 3 स्थान नीचे कुर्सी है, ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन से है। इसको आपको एक के ऊपर एक रखना है और उसके बाद सही क्रम में इसको जमाना है, जो क्रम यहाँ पर बोला गया है, फिर आपका आसानी से बन जाएगा। सिंपल है, आप प्रैक्टिस करिए। तो आइए थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो पंखे के 4 स्थानों पर बल्ला है, ठीक है, तो 4 स्थान ऊपर है, तो मतलब 5वें में क्या है, बल्ला है, मान के चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बल्ला रख देते हैं। पंखा क्या है, सबसे नीचे में है, मतलब 5वें नंबर में 5 है। अब गेंद और कुर्सी के बीच में मेज है, गेंद और कुर्सी के बीच में क्या है, मेज है। तो मान लो यहाँ पर हम लोग कुर्सी कर देते हैं और यहाँ पर गेंद कर देते हैं और यहाँ पर मेज कर देते हैं। क्या चीज़, ये मेज बोला है ना। गेंद और कुर्सी के बीच में यहाँ पर मेज है, मतलब तीसरे क्रम में मेज है, तो ऊपर से दूसरे स्थान पर क्या होगा। तो 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेंद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गेंद। अगला है 5 शिक्षक एच के पी आर और टी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्राभिमुख में बैठे हैं। आवश्यक नहीं इसी क्रम में एच तथा आर के बीच टी है, आर के दाएं दूसरा पी है, टी के एकदम बाएं एच है, के एकदम बाएं कौन बैठा है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताता हूँ। इस तरह से आपको एक सबसे पहला डायग्राम बना लेना है, वृत्ताकार गोला खींच लेनी है। अब जैसा यहाँ पर बोला गया उसी हिसाब से आपको जमा देना है। 1 मिनट का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, एच तथा आर के बीच में टी है, ठीक है, एच तथा आर। तो मान लो एच यहाँ रख देते हैं और यहाँ इसके बीच में क्या है, यहाँ पर टी है, ठीक है। आर के दाएं दूसरा पी है, तो आर के दायां, दायां मतलब राइट हो जाएगा, तो इधर दूसरा क्या है, यहाँ पर पी है। मान लो यहाँ पर एक कोई बंदा बैठा है। अब क्या है, टी के एकदम बाएं एच है, तो टी के एकदम बाएं एच है, ठीक है, बाएं मतलब आपका लेफ्ट है। और उसके बाद क्या बोला यहाँ पर, के एकदम बाएं कौन बैठा है। तो के एकदम बाएं कौन बैठा है, के कहाँ पर है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो के यहाँ पर आ जाएगा। तो के एकदम बाएं कौन बैठा है, बाएं मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बाएं आर बैठा है। कौन बैठा है यहाँ पर, डी होगा, आर हो जाएगा, क्योंकि बायां इधर है, तो बायां मतलब आपका लेफ्ट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर बैठा है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर RIGIDS को यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, और उसी कोड भाषा में कार्नेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सभी में R+2, जो R है, R का T है, तो R+2 बराबर यहाँ पर T हो जाएगा। उसके बाद I माइनस है, यहाँ पर सॉरी माइनस होगा, 3 होगा, -3, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा। तो इस तरह +2 -3, +2 -3 में यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, तो C का +2, तो C का +2 क्या होगा, तो C का +2 यहाँ पर E हो जाएगा। उसके बाद है आपका O का -3 क्या हो जाएगा, O का -3 यहाँ पर L हो जाएगा। तो इस तरह से EL वाला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। उसके बाद R का, तो R+2 तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर टी हो जाएगा। तो ई एल टी किस में है, ई एल टी दोनों में है, दोनों में से एक सही है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बनाते जाइए आगे, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर एक निर्णय वाला क्वेश्चन है जो निष्कर्ष वाला है। तो आइए देखते हैं, कोई ए बी नहीं है, सभी सी डी है और कुछ सी बी है। तो ये कैसे बनेगा, कोई ए बी नहीं है तो ए यहाँ पर अलग डायग्राम बन जाएगा, कोई ए क्या है बी नहीं है तो बी अलग बन जाएगा। सभी सी डी है तो ये सभी सी है, वो क्या है यहाँ पर डी है, सभी सी क्या डी है। कुछ सी बी है तो ये दोनों में बन जाएगा, कुछ सी क्या है बी है तो दोनों आ जाएगा क्योंकि इसमें दोनों हैं। तो निष्कर्ष क्या है, कुछ डी बी है तो हो सकता है पहला निष्कर्ष सही। उसके बाद है कुछ भी सी है तो ये भी सही है। उसके बाद सभी सी बी है तो ये ज़रूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं अब क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, 3 अनुसरण नहीं करता है। तो जो जैसा मैं बताया उस हिसाब से इसका आंसर आ रहा है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति समाहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये किस में है देख सकते हैं, ये इसमें है, मतलब इसमें दिख रहा है साफ साफ। तो 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75 का यहाँ पर बी है, सॉरी मतलब यहाँ पर है 75 का यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा इसका सही आंसर। अगला है, एक निश्चित कोड भाषा में रॉक को 44 लिखा जाता है तथा मेज को यहाँ पर 29 लिखा जाता है और उसी तरफ टाल को क्या लिखा जाएगा। तो रॉक का यहाँ पर देखते हैं, आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस ओ का यहाँ पर 15 प्लस के का यहाँ पर 11 बराबर 44। तो इस तरह यहाँ बना है। तो इसका सही आंसर जो टाल का यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको 38 हो जाएगा। अच्छा आइए देखते हैं टाल का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 हो जाएगा। 20 10 30 20 30 और 33। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 33 हो जाएगा। टी का आपका 20 हो जाएगा प्लस 1 प्लस आपका यहाँ पर 12 तो 33। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बदल कर देखना पड़ेगा आपको, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बिना बनाए बनता नहीं है। तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आइए देखते हैं 56 कैसे आएगा। तो किसको अपन बदलेंगे, तो आइए देखते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 73 प्लस 13 यहाँ पर प्लस डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर माइनस। तो 170 करेक्ट आंसर से हो जाएगा। आपको माइनस और प्लस को क्या करना है, यहाँ पर बदलना, फिर आपका समीकरण बन जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी पहले से संबंधित हो। 35 66 समानुपात, फिर 29 अनुपात क्या आएगा। तो 78 का यहाँ पर 35 प्लस 31 बराबर कितना होगा 66। तो 29 प्लस 31 बराबर 60। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 31 हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे। अगला है, दिए गए पैटर्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसको पूरा करना है। ये सिंपल है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो 79 का सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, जो पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में पिंग को यहाँ पर 4 लिखा जाता है, मेंटल को 5 और उसी कोड भाषा में यहाँ पर स्टेटिस को क्या लिखा जाएगा। तो 80 में आइए देखते हैं। तो इसका जो बना है, जो ट्रिक बना है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। PING, तो यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4 के हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं। इसको आप लोग बना के देखिए एक बार, बन जाएगा। इसका सही आंसर 7 होगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है,
उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद संबंधित है। तो रंग लाल है, व्यवसाय यहाँ पर क्या होता है, तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वकील। एक क्या है, व्यवसायी है। अगला है यहाँ पर एक दर्पण रेखा है ए तथा बी पर रखा जाए तो नीचे दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ये आपका सही प्रतिबिंब दर्शाएगा दर्पण का। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न है, यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, a प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, a इंटू बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा a को p की बहन दर्शाता है। ये क्वेश्चन घुमावदार है, थोड़ा सा टफ रहता है, लेंदी रहता है, बट इसको आप आसानी से बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा बनाएंगे तो बन जाएगा। थोड़ा सा कचरा क्वेश्चन इस तरह से रहता है, बट व्यापक में पूछा जाता है, तो एक ऐसी क्वेश्चन आपको रैंक ऊपर करता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे बन गए तो आपका रैंक ऊपर जाने की संभावना बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस माइनस ए, इसका क्या है यहाँ पर दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार आकृति दी गई है, आपको इन चार आकृति में से किसी ऐसी आकृति को चुनना जिसमें प्रश्न आकृति समाहित हो, सन्निहित हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 85 का सी हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो इस तरह इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं, और इसमें 35 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं, और इसमें कुछ सरल क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेगा, कठिन क्वेश्चन भी, सभी तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से देखें, अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और बहुत सारे MCQ क्वेश्चन पटवारी से संबंधित, छात्रों से दीक्षा से संबंधित आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल में आपको जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती है, साथ ही साथ तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो आइए देखते हैं जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी। तो 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अमृतसर, जो 1919 में यह हुआ था। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ रितम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया। तो करो या मरो का नारा यहाँ पर किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगला है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। नसरुद्दीन है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक काफूर। तो यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या जो विश्वसनीय था, जो जनरल था, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला वह पुर्तगाली नौ चालक कौन था जिसके केप ऑफ स्टॉर्म को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। तो 89 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। इसका सही आंसर क्या होगा, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह पाषाण युग। तो 90 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कांस्य युगीन थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी होगा, सॉरी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है। तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, शुगर का स्तर। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार यहाँ पर नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा यह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक थे, खालिस्तान वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो 1498। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला राष्ट्रवंश की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। 8वीं सदी में इसकी स्थापना की थी किसने, दंती दुर्ग ने। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया। तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1941 में यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था अमेरिका। और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था, 1939 से
45 तक यह युद्ध चला था। ठीक। अगला है खालिस्तान। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, तो रबी है गर्मी के समय में, तो 57 यहाँ पर मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, तो 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पर गर्म समय की जाती है, तो यह ठंड के समय होता है, मतलब सर्दी के समय। जब बारिश समाप्त होता है तो बारिश के बाद सर्दी आती है, ठंड के समय यह चालू होता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है, और 4 कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है, उसके बाद केरल है, दूसरे में फिर तमिलनाडु, फिर आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। अगला है रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया है, नाइट्रोजन है, क्रेऑन है या ऑक्सीजन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्रेऑन का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश में महिलाओं के लिए वर्ष 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया गया, तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सऊदी अरब। भारत की संसद द्वारा हिंदू विधवा अधिनियम कब लागू किया गया, तो 101 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1955 भारतीय संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम को पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इनमें से एक कथन हमको सही बतानी है, बाकी 3 कथन गलत हैं, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपालों की क्या की जाती है, यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नीलगिरी जीवमंडल, जो कि आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम नीलगिरी जीवमंडल थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा दूसरा द्वीप कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर श्रीलंका है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और दूसरा यहाँ पर श्रीलंका है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो 105 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ताप्ती नदी, जो कि सबसे बड़ी दूसरी नदी है। पहला क्या है यहाँ पर, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो 4 विटामिन यहाँ पर दिया है, नियासिन, पायराडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन या थायमिन। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील होता है, तो 106 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी यहाँ पर जल में क्या है, घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है हृदय व फेफड़े कैसे एक साथ कार्य करते हैं, तो हृदय और फेफड़े एक साथ कैसे कार्य करते हैं, तो इसका सही आंसर फेफड़े रुधिर को ऑक्सीजन पहुँचाता है, जिससे हृदय पूरे शरीर को भेजता है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 108 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्र प्रदान कर दिया जाएगा, तो विंस्टन चर्चिल है, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेवेल या क्लेमेंट एटली, तो 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्लेमेंट एटली था, जिन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्र प्रदान कर दी जाएगी। वे लेबर पार्टी के नेता थे। अगला क्वेश्चन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिश के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया, तो इसका सही आंसर शाह आयोग हो जाएगा। शाह आयोग के सिफारिश पर 1956 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ था, ये 56 है। अगला प्रश्न है चालुक्य का राजधानी शहर है, तो चालुक्य का राजधानी शहर क्या है, तो श्रीरंगपट्टनम, बादामी, मदुरई या कांचीपुरम, तो चालुक्य की राजधानी क्या थी, यहाँ पर बादामी थी। 6वीं सदी में से लेकर 8वीं सदी के मध्य यहाँ पर दक्षिण भारत में इसका क्या था, यहाँ पर शासन था। अगला है दक्षिण भारत में चोल राजवंशों के संस्थापक कौन था, तो दक्षिण भारत में चोल राजवंशों के संस्थापक कौन था, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चोल राजवंश ने 36 दक्षिण भारतीय राजनीति पर अपना आधिपत्य एवं प्रभाव बनाए रखा, और
चोलों की स्वतंत्र समाप्त कर दी गई। चोलों का प्रारंभिक इतिहास यहाँ पर होता है। तो विजयाल ने पांड्य शासक के तंजौर को छीनकर यहाँ पर चोल संस्थापक ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कौन सा हुआ। तो यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, आप सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। तो औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के अनुमति के संदर्भ में अनुमति से यहाँ पर सूरत में कारखाना लगाया था अंग्रेजों ने। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। 30 जनवरी 1948 यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठन करता थी। तो 116 का यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह थी। अगला है निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश सेंटर कमीशन ने की थी। तो 117 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्त्री शिक्षा की। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, खजुराहो में स्थित है। अगला है निम्न में विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। तो जर्सी, ओगोल, कौलोला या कायम। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जर्सी। अगला है निम्न में कौन सी दुधारी गाय की नस्ल है। तो मेवाती है, साहिवाल है, मालवी है या डांगी है। तो 120 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, साहिवाल। आप लोग भी सुने होंगे। अगला क्वेश्चन है गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरी खेत में गीत किसके द्वारा यहाँ पर गाया गया था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर पंडित मांगेराम। अगला है थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक रघुराम राजन है। कौन है, रघुराम राजन, जो कि 23वें गवर्नर थे भारत के। अगला है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो मिसाइल ऑफ इंडिया यहाँ पर किसे कहा जाता है, बी APJ अब्दुल कलाम को। अगला है हर्षचरितम किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा। राजा रवि वर्मा खालिस्तान थे। तो राजा रवि वर्मा क्या थे, यह एक चित्रकार थे जो भारत के विख्यात चित्रकार हैं। इन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया है। अगला है पटौदी नगर में किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नवाब मंसूर अली। अगला डेविस कप का संबंध किससे है। तो डेविस कप का संबंध है यहाँ पर टेनिस से। अगला है विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो 128 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हिमा दास, जिन्होंने 2018 में यहाँ पर 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया। तो राष्ट्रीय प्रतीक अंगीकार किया गया था, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला है निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, UN का अंग है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 130 का ए हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1919 में, जो 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सभी को मालूम होगा। और यह 1948 में स्टार्ट हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 133 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 6 फरवरी। अगला है ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की मुद्रा यहाँ पर सी है, ईरानियन रियाल। अगला है शिल्प गुरु सम्मान और संत कबीर सम्मान नामक राष्ट्रीय सम्मान किसके लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हस्तकला और वस्त्र के लिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं निम्न में छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान। तो इसका सही आंसर 136 का बी हो जाएगा, अंबिकापुर, जो कि सबसे ठंडा रहता है। बैलाडीला किस रेल मार्ग से जुड़ा है। तो बैलाडीला किससे जुड़ा है, विशाखापट्टनम से। निम्नांकित अनुसूचित जनजातियों में धुमकुरिया युवागृह किस जनजाति का है। तो धुमकुरिया किस जनजाति का है। तो करेक्ट आंसर उराव जनजाति का है। अगला है शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य है। तो शिकारी जनजाति का यहाँ पर डी हो जाएगा, 139 का।
जो कि चटाई और झाड़ू का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र है, तो 140 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। लोकसभा में एक सीट यहाँ पर क्या है, एससी के लिए यहाँ पर आरक्षित है, और 11 लोकसभा सीट है जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 4 है। अगला ईब नदी का उद्गम स्थल, तो ईब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 141 का सही हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, खुजरा पहाड़ी पंडरापाट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे है, तो रायपुर यहाँ पर खारो नदी के किनारे है, आप सभी को मालूम होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है नीचे काले या भूरे रंग की दिखाई देने वाली गहरी चीका मिट्टी कहलाती है, तो 143 का सही आंसर सी हो जाएगा, कन्हार मिट्टी। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात है, 144 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है, तो छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु है यहाँ पर सी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला वह कौन सी नदी है जो पंडरिया की पहाड़ी से निकलकर कुछ दूर तक बिलासपुर जिले में बहती हुई दुर्ग में प्रवेश कर जाती है और अंत में शिवनाथ नदी में मिल जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, हाप नदी।